अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियांवाली। आज हम जिस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपने पहले ये नाम नहीं सुना होगा, आपने इसकी एक टाइप होती है क्लोरोप्लास्ट, उसका नाम सुना हुआ होगा। तो प्लास्टिड्स के बारे में हम आज काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, जो आपने पहले मैट्रिक के अंदर बिल्कुल शॉर्ट सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ होगा। सो प्लास्टिड क्या चीज़ होती हैं उसके हम बारे में हम देखेंगे, उसकी एग्रेंस कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मौजूद होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। प्रोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। सो ल्यूकोप्लास्ट की भी फर्दर फिर आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। सो हम इन सब को आज इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इस क्लास के अंदर। ये सबसे पहली चीज़ हमने देखनी है कि क्या चीज़ है, व्हाट आर प्लास्टिड्स। सो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये भी हमारे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया वाला, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इनकी मीन्स कि इनकी भी दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और इनका क्या फंक्शन होता है, दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन प्लांट्स एंड एल्जी। यानी कि एल्जी के अंदर भी ये मौजूद होंगे और प्लांट सेल्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। और उनके अंदर कौन सा काम कर रहे होते हैं, इसका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो ये उनकी स्टोरेज करते हैं या तो इनकी सिंथेसिस कर रहे होते हैं। कौन सी चीज़ को स्टोर करते हैं और कौन सी चीज़ की सिंथेसिस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इनके फंक्शंस के अंदर जाके देखेंगे। सेकंड, अक्रस। अक्रस ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन में ही हम पढ़ चुके हैं कि ये अल्जी के अंदर होते हैं और ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होते। प्रोकैरियोट्स के अंदर कल भी आपको मैंने बताया था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर किसी भी डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली की एग्जिस्टेंस नहीं होती है। मीन्स के बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती। तो ये तो डबल मेम्ब्रेन है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं होंगी प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब इनकी डिफरेंट टाइप्स जो कि हमने पहले फ्लो शीट के अंदर देखा था, यहाँ पे हम देखेंगे इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस एंड टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। हम अब पिगमेंट क्या चीज़ होती है, पिगमेंट बायो के अंदर किसी भी कलरफुल सब्सटेंस को बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, येलो कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो डिफरेंट जो इनकी टाइप्स होती हैं उनके पास डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं पिगमेंट्स की बेस पे ही इनको डिफरेंट टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। तो किस तरह से डिवीजन होती है वो हम डिटेल में देखते हैं अभी। पहले प्रोप्लास्टिड्स होते हैं, देन ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, फिर क्रोमोप्लास्ट होते हैं, देन क्लोरोप्लास्ट होते हैं। प्रोप्लास्टिड क्या चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोप्लास्टिड्स किनको हम बोलते हैं। अब प्रोप्लास्टिड वो चीज़ होती है कि जब एक सेल के अंदर सबसे पहले प्लास्टिड बनता है, तो उस इमेच्योर या यंग जो प्लास्टिड होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। मीन्स कि जब प्लास्टिड बनता है, अभी उसने फंक्शन परफॉर्म अपना स्टार्ट नहीं किया होता, वो यंग होता है, वो इमेच्योर होता है, उसने अभी तक फुली वो अभी तक डेवलप नहीं होता, बल्कि डेवलप कर रहा होता है, अपने आप को डेवलपिंग स्टेज में होता है। उस टाइम पे उस प्लास्टिड को हम प्रोप्लास्टिड बोलते हैं। और उसी प्रोप्लास्टिड से ही आगे जो डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, वो इसी प्रोप्लास्टिड से ही आगे बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे। लोकेशन क्या है कि इनकी कि कहाँ पे ये मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। और इनका कलर की अगर हम बात करें तो ये नॉन पिगमेंटेड होते हैं, क्योंकि अभी तक इनके अंदर पिगमेंट्स नहीं बने होते। जब ये स्टार्ट में प्रोड्यूस होते हैं उस टाइम पे पिगमेंट इनमें नहीं बनते। जब ये आगे डेवलप हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, उस टाइम पे इनके अंदर जो पिगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है वो हो जाती है। फंक्शंस क्या होते हैं इनके। सो व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर्स देयर प्रोप्लास्टिड्स आल्सो डेवलप इन अ स्पेशल टाइप। यानी कि जब सेल मैच्योर हो रहा होता है, सेल डेवलप कर रहा होता है, तो उसके साथ प्रोप्लास्टिड भी डेवलप करते हैं और एक स्पेसिफिक टाइप के अंदर, यानी कि या क्रोमोप्लास्ट बना देंगे या ल्यूकोप्लास्ट बना देंगे या क्लोरोप्लास्ट बना देंगे, यानी कि उस टाइप के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। देन वो उसकी जो टाइप होगी ना, वो फिर आगे फंक्शन परफॉर्म करेगी। प्रोप्लास्टिड का कोई एज सच स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। सो इंटरनल फैक्टर्स, एक्सपोजर टू लाइट
एंड प्रोप्लास्टिड्स कैन डेवलप इनटू एनी टाइप्स, यानी कि ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि ये प्रोप्लास्टिड जो होगा वो ल्यूको में कन्वर्ट होगा या ये कन्वर्ट होगा क्रोमोप्लास्ट में या क्लोरोप्लास्ट में। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइक लाइट होती है। तो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि ये वाला प्रोप्लास्टिड जो होगा वो कौन सी टाइप में आगे कन्वर्ट होगा। सो ल्यूकोप्लास्ट, व्हाट आर ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम शेप की बात करें तो ये ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं एंड ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, और या इसकी कोई और शेप्स भी हो सकती हैं। सेकंड थिंग, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये मौजूद होते हैं प्लांट्स के जो पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं, स्टेम्स में, रूट्स में और सीड में। अब ये भी कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे इनकी चीज़ समझने वाली जो मेन है वो है इनका फंक्शन, कि ये क्या काम करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ वेरियस फूड सब्सटेंसेस, कि फूड की स्टोरेज करते हैं। अब इनके फंक्शन को आप इनकी अकरेंस के साथ रिजेंबल करवा सकते हैं या मैच करवा सकते हैं। आपने बहुत से प्लांट्स देखे होंगे, लाइक अगर हम देखें टर्निप को देख लें, हम कैरेट को देख लें, तो उनकी फूड कहाँ पे स्टोर होती है? उनकी अंडरग्राउंड जो रूट्स होती हैं उसकी उसी में स्टोर होती है। तो वो कौन स्टोर कर रहा होता है फूड को? तो फूड को स्टोर करने के लिए उनके रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं यही ल्यूकोप्लास्ट, और वो वहाँ पे कैरेट के अंदर, टर्निप के अंदर जो होती है जो फूड स्टोर होती है वो उसको स्टोर करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनके अंदर फूड उनके स्टेम के अंदर मौजूद होती है। इस तरह कुछ प्लांट्स में उनके फ्रूट स्पेसिफिक प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर भी मौजूद होती है। तो ये उन फ्रूट्स के अंदर या सीड्स के अंदर भी मौजूद होते हैं जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। अब इनकी फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स हैं ल्यूकोप्लास्ट। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अब आपने देखा होगा कि फूड डिफरेंट टाइप की होती है, फूड में लिपिड्स भी आ जाते हैं, प्रोटीन भी आ जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी आ जाते हैं। तो उसी बेस पे ल्यूकोप्लास्ट को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उनको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। वो ल्यूकोप्लास्ट जो लिपिड्स को स्टोर करते हैं उनको हम बोलते हैं इलायोप्लास्ट। एंड थर्ड वन, वो ल्यूकोप्लास्ट जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उनको हम प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं। सो एटियोप्लास्ट यहाँ पे कोई टर्म है, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट एंड दे बिकम क्लोरोप्लास्ट व्हेन एक्सपोज टू लाइट एंड वाइस वर्सा। ल्यूकोप्लास्ट एक एटियोप्लास्ट भी इसको पढ़ते हैं। सो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन ये फिर आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है। अब लाइट और जो प्लांट है इनका आपस में क्या इंटरेक्शन होता है? मेन अगर हम देखें तो लाइट प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाती है। तो जब ल्यूकोप्लास्ट के ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो इनकी जो एटियोप्लास्ट होते हैं इनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, एंड देन क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वहाँ पे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अब मेन टाइप आ गई है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट ये दो टर्म्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, बट ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है एक दूसरे से। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये पिगमेंटेड होते हैं, यानी कि ये कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं ना उनकी डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। लाइक लीव्स जो होते हैं मोस्टली उनके ग्रीन होते हैं, स्टेम भी मोस्टली ग्रीन होता है प्लांट्स का जब वो हर्बेशियस स्टेज के अंदर मौजूद होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स के फ्लावर्स की या उनके फ्रूट्स की, तो उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। रेड भी आपने देखा होगा, आपने ऑरेंज भी देखा होगा, येलो देखा होगा, ठीक है, पर्पल देखा होगा आपने। इनकी डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स के भी कलर्स होते हैं, फ्रूट्स के भी कलर होते हैं। तो ग्रीन के अलावा प्लांट्स के किसी भी पार्ट का कलर ग्रीन के अलावा जो होता है, स्पेशली फ्लावर्स और यानी कि फ्लावर्स की जो वो होती हैं पेटल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं, इन दोनों का जो कलर डिफरेंट टाइप के होते हैं ग्रीन के अलावा, वो होता है क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्योंकि ग्रीन जो होता है ना एक्चुअली वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ग्रीन के अलावा जो भी कलर होता है ना प्लांट्स के, फ्लावर्स का, उनके पेटल्स का या फ्रूट्स का, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? दे सिंथेसाइज एंड स्टोर डिफरेंट पिगमेंट्स अदर दैन ग्रीन। वही चीज़ आ गई जो भी आपको मैंने बताई है कि इनके अंदर ग्रीन के अलावा बाकी सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, स्पेशली फ्लावर्स एंड फ्रूट्स।
फंक्शंस क्या होता है इनका, ये पोलिनेशन में और सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे होते हैं। अब क्या फूड के फ्रूट के कलर और पेटल्स के कलर का सीड की अ, उसमें डिस्पर्सल के अंदर या प्लांट्स की पोलिनेशन में कैसे रोल हो सकता है। ऑब्वियसली ये चीज़ आप एलिमेंट्री स्टेज से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पोलिनेटर्स होते हैं कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये जाते हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स के ऊपर जाकर बैठते हैं, उनसे नेक्टर कलेक्ट करते हैं और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके वो जो पाँव होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं। जब वो किसी दूसरे प्लांट पे जाके बैठेंगे तो वो जो पोलन ग्रेन्स है वहाँ पे वो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं और इस तरह पोलिनेशन हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे भी जो वो कलर्स होते हैं एक्चुअली जो इन पोलिनेटर्स को यानी कि बर्ड्स और जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो उनका कलर होता है फ्लावर्स का। तो वही कलर ही होता है जो पोलिनेशन करवाने में हेल्प कर रहा होता है प्लांट्स की। सेकंड थिंग कि सीड डिस्पर्सल में कैसे हेल्प करते हैं। अब सीड डिस्पर्सल आप देखेंगे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का एक अगर अच्छा कलर है, हम एग्जांपल ले लेते हैं मैंगो की। अब मैंगो का कलर अगर अच्छी तरह वो जो पक जाता है तो वो येलो कलर का हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो राइप हो चुका है। उसको फिर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको इवन एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एक जगह पे वो लेट्स सपोज कि हम पाकिस्तान में बात करें तो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं मैंगोज़, लेकिन उसको पूरी पाकिस्तान के अंदर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इवन उनको एक्सपोर्ट भी किया जाता है अदर कंट्रीज़ के अंदर भी। तो यहाँ पे आप देखें फ्रूट तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन फ्रूट के साथ क्या जा रहा है, सीड जा रहा है। मीन्स के वो फ्रूट का कलर उसके सीड्स को डिस्पर्स करने के अंदर इन्वॉल्व है। तो इसको हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सो। थर्ड टाइप आ गई या मेजर टाइप जो मेन फंक्शन जिसको हम कंसिडर करते हैं, जिसको हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑलरेडी हमने देखा है कि ग्रीन जो होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट का कलर होता है। और प्लांट्स को का जो आपको कलर ग्रीन नज़र आता है ना, प्लांट्स की लीव का, स्टेम का या फ्रूट्स का भी, इवन सेपल्स का आपको ग्रीन कलर नज़र आता है, तो वो ग्रीन कलर सिर्फ और सिर्फ इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। एंड इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होती है, जिनकी डिस्क शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे। अब आगे डायग्राम में हम देखेंगे भी। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर के, एनवेलप, स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड्स। व्हाट आर स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड एंड एनवेलप, ये हम देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवेलप। एनवेलप जो होता है ना, एक्चुअली बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन को, जो ऑर्गेनेलिज के आसपास मौजूद होती है। सो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसी वजह से इसको हम एनवेलप बोलते हैं। इनकी आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह स्मूथ होती है और इसके अंदर पोरेंस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हम पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। एंड इट इज़ परमिएबल टू स्मॉल मालिक्यूल्स, के स्मॉल मालिक्यूल ईजिली उन पोर्स में से गुजर कर आ जाते हैं बाहर से, इनके साइटोप्लाज्म से मूव करके जो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होती है वहाँ पे आ जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो भी वो जो होती है वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने माइटोकॉन्ड्रिया की पढ़ी थी मेम्ब्रेन, वो सेमी परमेबल होती है। एंड इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस जो होती है ये दोनों के दरमियान मौजूद होती है। और इसका जो अगर हम बात करें साइज़ कितना होता है, 25 टू 75 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो होता है ये 10⁻⁻10 इसकी वैल्यू होती है, यानी कि 10⁻⁻10 की इक्वल होता है। जिस तरह आपने नैनो पढ़ा होगा ना, नैनोमीटर हम बोलते हैं। तो एंगस्ट्रम जो होता है ये साइज़ को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10। तो ये था एनवेलप, यानी कि 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रोमा की बात करें, व्हाट इज स्ट्रोमा। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर मैट्रिक्स मौजूद होता है, उसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हम डायग्राम देख लेते हैं, उसके अंदर स्ट्रोमा होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, तो ये आपको जो आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है एक, सेकंड ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस यहाँ पे मौजूद है। ये जो इंटरनल मटेरियल मौजूद होता है ना यहाँ पे, ये ग्रीन कलर के थायराकॉइड्स एक्चुअली, इनके दरमियान जो स्पेस होती है इसमें लिक्विड मौजूद होता है। उस लिक्विड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। यहाँ पे उनको उन्होंने मैग्नीफाई करके दिखाया डायग्राम को। तो ये लिक्विड को, इस लिक्विड को हम स्ट्रोमा बोलते हैं, यानी कि ग्राउंड मैस या एक्चुअल जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इट इज़ कलरलेस, एक्वस होता है, प्रोटीनेशियस होता है। एक्वस मीन के वाटर इसके अंदर मौजूद होता है, वाटर का एक सोल्यूशन होता है इसमें, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं। प्रोटीनेशियस है मीन प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसके अंदर भी जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए था, इसके पास भी डीएनए होता है, आरएनए होता है, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसके पास अपने एंजाइम्स मौजूद होते हैं, एंड इट इज़ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली।
सेमी ऑटोनोमस जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया था कि वो अपने सारी एक्टिविटीज़ खुद ब खुद ही कंट्रोल कर रही होती है, यानी कि ऑटोमेटिकली खुद सारे काम अपनी इवन रेप्लिकेशन भी खुद करवाती है, तो बिल्कुल उसी तरह ये भी सेमी ऑटोनोमस होती है। थाइलाकॉइड्स क्या चीज़ होती हैं? थाइलाकॉइड्स क्या हैं? दैट आर एक्चुअली दी स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आपको पूरी ढेर सा नज़र आ रहा है ना, तो इस पूरे ढेर या इस टैग को हम बोलते हैं ग्रेनम। और इनमें से हर एक कॉइन को, जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कॉइन का एक स्टैक सा नज़र आ रहा है, तो इस पूरे स्टैक को हम ग्रेनम बोलते हैं और इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये स्मॉलर थाइलाकॉइड है, लार्जर थाइलाकॉइड। लार्जर थाइलाकॉइड क्या होते हैं? ये एक्सपैंड होकर एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम को और दूसरे ग्रेनम को तीसरे ग्रेनम के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, इनको इंटरग्रेनम भी बोला जाता है। तो लार्जर थाइलाकॉइड और स्मॉलर थाइलाकॉइड, यानी कि थाइलाकॉइड कहाँ है? एक्चुअली दे आर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स एंड वो थाइलाकॉइड्स एक स्टैक की फॉर्म में, एक ढेर की फॉर्म में मौजूद होते हैं और उस पूरे स्टैक को बोलते हैं ग्रेनम। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। थाइलाकॉइड्स की स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल आपको समझ आ गई है, वही चीज़ जो आपको बता दी गई है। अब देखते हैं कि स्मॉलर थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं और लार्जर थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं। स्मॉलर थाइलाकॉइड बिल्कुल डिस्क शेप या होते हैं, एक कॉइन शेप होते हैं। और ये ग्रेनम क्या चीज़ है? ग्रेनम जो होता है ये पाइल होता है, ये पाइल ओवर होते हैं जो थाइलाकॉइड्स होते हैं और वो एक ग्रेनम बना रहे होते हैं। एंड ईच ग्रेनम के अंदर कितने थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं? 25 to 50। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 to 60 ग्रेनम होते हैं। अब ये चीज़ समझने की है कि एक जो पूरा स्टैक होता है ना थाइलाकॉइड्स का, उसके अंदर कितने ग्रेनम हो सकते हैं? सॉरी, थाइलाकॉइड्स हो सकते हैं एक ग्रेनम में 25 to 50 थाइलाकॉइड्स होते हैं एक ग्रेनम के अंदर। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर कितने ग्रेनम मौजूद होते हैं? वो हैं 40 to 60। एंड स्मॉलर थाइलाकॉइड जो होते हैं इनके अंदर एक्चुअली क्लोरोफिल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करवाना। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है लाइट, और लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल ही वो चीज़ है जो लाइट एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स के अंदर और उसको यूटिलाइज करवाती है। देन उस लाइट को यूज़ करके प्लांट्स जो होते हैं अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, जो कि आपने पढ़ा था कि लाइट फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके साथ में लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और इन दो चीज़ों से प्रोड्यूस की जाती है एक कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। एंड लाइट रिएक्शंस जो होते हैं वो सारे यहीं पे हो रहे होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर। फिर लार्जर थाइलाकॉइड क्या होते हैं? लार्जर थाइलाकॉइड आर कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला एंड दे कनेक्ट ग्रेना विद ईच अदर। आपको मैंने बताया भी है कि इनको इंटरग्रेना भी बोलते हैं। इंटरमीन बिटवीन, यानी कि दो ग्रेना के बिटवीन ये मौजूद होता है, मीन्स के दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है। एंड मेम्ब्रेन्स ऑफ लार्ज थाइलाकॉइड और कलरलेस। लार्जर थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, यहाँ पे उन्होंने ग्रीन कर दिया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये स्ट्रक्चर्स, अब ये कलरलेस होती हैं, इनमें कोई पिगमेंट मौजूद नहीं होता है, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसलिए ये कलरलेस होती है। नाउ लास्ट पे हम देखेंगे उनका फंक्शन कि क्या फंक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट का। सो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनमें अभी हमने पढ़ा है क्लोरोफिल होता है। सो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल का काम ये है। तो क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना वो एक स्टेज में कंप्लीट नहीं होता है, एक्चुअली उसको दो मेन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फिर उन दो स्टेजेस के भी आगे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं बहुत सारे। फर्स्ट फेज़ को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और सेकंड फेज़ को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब डार्क का ये नहीं मतलब कि ये अंधेरे में ही होता है, लाइट में नहीं होता है। डार्क का ये मतलब है यहाँ पे कि इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, ये डार्क में भी हो सकता है और लाइट में भी हो सकता है। सो फर्स्ट फेज़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज़ जो लाइट रिएक्शन होता है ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी कि इसके लिए लाइट ज़रूरी है। तो जब लाइट को यूज़ किया जाएगा तो उस लाइट से प्रोड्यूस की जाती है ATP और एक और कंपाउंड होता है NADPH, वो प्रोड्यूस किया जाता है। फिर दूसरा जो स्टेप होता है ना जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, उसके अंदर इसी ATP और NADPH को यूज़ करके और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और वो प्रोड्यूस करवाता है कार्बोहाइड्रेट आगे। एंड देन फिर वो
मेन प्रोडक्ट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस की भी आप पहले पढ़ चुके हैं। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया थ्रू एंडोसिम्बायोट प्रोसेस। एंडोसिम्बायोट हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डेवलप हुई थी कि एक एनारोबिक बैक्टीरिया था, उसने एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया था। तो उसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो भी एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस के थ्रू ही प्रोड्यूस हुई हैं। कैसे हुई हैं? बिल्कुल ऐसे ही था कि एक बैक्टीरिया था जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता था और दूसरा जो था वो नहीं करता था परफॉर्म। तो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया ने एनगल्फ किया अपने अंदर और बजाय उसको डाइजेस्ट करने के उसको अपने अंदर ही रख लिया। इस तरह ये जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाला बैक्टीरिया था ये बाद में कन्वर्ट हो गया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो ये था उनका ओरिजिन कैसे हुआ, इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।